हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। बिटवेट कम करो। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं भाई। बहुत बढ़िया बात है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया है। चलो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, और पार्टनरशिप में जो हमने आपको पढ़ाया वो बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ भी रहे होंगे। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी। बस एक बार मुझे जो है ना, वो कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दो कि ऑडियो और वीडियो दोनों परफेक्ट है, तो हम लोग उसके बाद में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे मेरा यार। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। क्या? बहुत बढ़िया ऑडियो वीडियो। चलो ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई शुरू करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ा करके मेरे भाई जो है चीज़ों को आगे ले जाते हैं, थोड़ा आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। कल की क्लास में तो भाई मज़ा आ गया। 8 क्वेश्चंस किए, लेकिन हाँ दिमाग काफ़ी कुछ खुला है, मुझे लगता है आप लोगों का भी। ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने समझा यहाँ पर कि साझेदारी का असली नियम क्या होता है, किस तरीके से साझेदारी होती है। ठीक है। चलो आ जाओ, लव यू भाई, लव यू सभी को। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या कहा गया है ज़रा देखो यहाँ पे। 9 नंबर सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है कि एबीसी जो है वो 40,000 45,000 60,000 रुपये किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वो 5 महीने, 4 महीने और 3 महीने के लिए करते हैं। तो कहा गया हाउ मेनी परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाय सी। सी को यहाँ पर प्रॉफिट का कितना प्रतिशत मिलता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे इस सवाल में ना, तो यहाँ पर आपको तीनों लोगों का यहाँ क्या दे दिया गया है। तो तीनों लोग जितना जितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी दे दिया गया है, और तीनों हमारे जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी दे दिया गया है। तो जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, जब आपके पास में टाइम है, तो यहाँ पर आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए चलिए यहाँ पर हम लोग सारी बातों को समझते हैं। हम यहाँ बोलेंगे सर ये देखो ए है, ये हमारा क्या है तो बी है, और ये हमारा क्या है तो सी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितना है, तो यहाँ पर 40,000 रुपये है। उसके बाद में यहाँ पर कितना है, 45,000 रुपये है। और उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे सर 60,000 रुपये है। कितना है? 60,000 रुपये। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि 40,000, 45,000, 60,000। जब टाइम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो टाइम में ये 5 महीना हो जाएगा, ये 4 महीना हो जाएगा, और ये 3 महीना हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से हम जो है मेरे भाई प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी ये बात अच्छे से पता है कि इन्वेस्टमेंट को अगर हम टाइम से गुना करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? जिन्होंने पहली क्लास बच्चे नहीं देखी है वो पहले पहली क्लास को देख ले, ताकि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ पाए और आप लोग चीज़ों को जान पाएँ। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखो, समझो यहाँ पर 3 0, 3 0 और 3 0 ख़त्म। उसके बाद में 5 से काटेंगे तो 8 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, और 5 से काटेंगे तो 12 बार में। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, ये हमारे समय का अनुपात है। इन्वेस्टमेंट को टाइम से यानी 8 को 5 से गुना करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 40, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर इसका रेशियो लेना तो आप यहाँ इसका रेशियो ले सकते हैं, लेकिन मैं मेरे भाई 1000 दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि सुनो और समझना इस तरीके से यहाँ पर, कि बाद में गुना करने के बाद में काटने से बेहतर है कि शुरू में काट लो। जैसे देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर 40 का 36 का 36 आ गया, 4 से काटोगे 10 बार में जाएगा, 4 से काटोगे 9 बार में जाएगा, 4 से काटोगे 9 बार में जाएगा। तुम्हारा रेशियो 10 का, 9 का और 9 का आएगा। लेकिन आपने क्या किया, पहले गुना किया, फिर क्या किया, फिर गुना किया, फिर क्या किया, गुना किया, और गुना करने के बाद में आपने रेशियो लिया है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर मुझे एक डॉट तक भी बचाना पड़े ना परीक्षा में, तो मैं वो भी बचाऊंगा, और इसीलिए बचाऊंगा यहाँ पे। सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? इसीलिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए।
ठीक है, समझिए बात को। तो हमने यहाँ पर क्या बच्चों कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि मैं यहाँ पर गलती वाला काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा यहाँ पर कि मेरा वक्त बहुत ज़्यादा जाए। तो अगर इस लाइन में कहीं पर भी मुझे कोई भी कॉमन दिखता है, जैसे मानिए 4 से मैंने इसे 2 बार में काट दिया, 4 से मैंने यहाँ पर काट दिया, 4 से मैंने यहाँ पर काट दिया। अब देखो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मैं इस तरीके की कटिंग करता हूँ तो बच्चों के अंदर में एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर आपने यहाँ वाले 4 को यहाँ वाले 4 से कैसे काट दिया। और मुझे ये बात पता है कि अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपका सबसे पहले कमेंट बॉक्स में यही कमेंट आएगा कि आपने ये कर कैसे दिया। मैं इसके पीछे का रीज़न आपको समझाता हूँ कि मैंने जो ये किया है वो क्यों किया है और कैसे किया है। देखो असल में क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर मैं कट नहीं करता हूँ तो मेन बात है मेरे सामने यहाँ पर क्या क्या आता है, कैसे आता है, थोड़ा मैं आपको वो समझाता हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे बिना काटे हुए ये वैल्यू हमारी 8 इंटू 5 की आ जाएगी, बिना काटे हुए इसकी वैल्यू हमारी 9 इंटू 4 की आ जाएगी, और बिना काटे यहाँ पर ये वैल्यू जो है 12 इंटू 3 की आ जाएगी। और जब हम यहाँ पर अब रेशियो लेंगे ना, तो यहाँ पर हम रेशियो लेंगे तो हम यहाँ पर ये देखो, जैसे 4 से हम इसे काटेंगे 2 बार में, 4 से यहाँ काटेंगे, 4 से इसे काटेंगे। तो जब हम यहाँ पर काटते हैं ना, तो ये नहीं देखते हैं कि ये ऊपर वाले की वजह से आया है, ये नीचे वाले की वजह से आया है, ये ऊपर वाले की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बाद में ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर के एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर सेम डाउट बिल्कुल। तो जैसे मानो ये जब मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि इसका पहला इसके पहले को ही काटेगा, ये नहीं देखा जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में इसमें से कोई भी संख्या इसमें से किसी को भी काट सकती है और उसी तरीके से इसमें से किसी को भी काट सकती है। और फाइनली ये रेशियो हमारा मेरे भाई 10 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा और 9 का हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करके काटते हैं तो तब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें फिर शुरू में फ़र्क क्यों पड़े? फिर हम इस बात को ये ले करके चलेंगे कि इस पूरे लाइन का कोई भी डेटा इस पूरे लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है और इस पूरे लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। इसीलिए जब हम 4 से काटते हैं तो यहाँ 2 बार में, 4 से मेरे भाई काटते हैं यहाँ पर, और 4 से काटते हैं 3 बार में, और ये रेशियो आ जाता है। अब अगर रेशियो आ जाता है तो उसमें कहा गया हाउ मेनी % ऑफ टोटल प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाई सी, यानी सी को कितना % मिलता है। तो सी को जो प्रॉफिट मिलता है वो कितने का मिलता है, 9 का मिलता है। कितने के ऊपर में मिलता है, तो 9 और 9 18, 18 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 28। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू यहाँ पर करेंगे मेरे भाई 100। अगर हम काटते हैं 4 से 7 बार में, तो 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7। अगर हम इसे काटते हैं तो बोलेंगे सर 7 का 3 गुना 21 और 2 बार में, नियर अबाउट 32%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर है। तो आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए कि हम इस लाइन के किसी भी डेटा को इस लाइन के किसी भी डेटा के साथ में काट सकते हैं और इस लाइन के किसी भी डेटा के साथ में काट सकते हैं। किसी भी सवाल में 2 सेकंड फालतू ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें समझ में वो आना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। छोटे छोटे कंसेप्ट अगर हम लोग बना करके चलेंगे ना, तो काफ़ी क्लैरिटी हमें मिलेगी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो। 10 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया ए, बी और सी कैपिटल को इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ बिजनेस पीरियड दे रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ 2:3:5। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर टाइम इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल कल कराया था, बहुत ही तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए, अगर लोगों का इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, लोगों का आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, तो आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, तो नीचे वाली चीज़ का एज इट इज़ फोटोकॉपी ऊपर में कर दो। ये अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी लोगों से मल्टीप्लाई होगा, ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के बाकी लोगों से मल्टीप्लाई होगा, ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के बाकी लोगों से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरीके से हम इनका रेशियो बना पाएंगे। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम इनका रेशियो बना पाएंगे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के, तो ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं 3, 4 और 8 के अनुपात में। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया।
इन्वेस्टमेंट की रही बात यहाँ पर, तो इन लोगों ने 3 का, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 का और फिर उसके बाद में 8 का इस रेशियो में इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ बिजनेस पीरियड दे रिसीव प्रॉफिट। टाइम का कहीं पर कोई भी ठिकाना नहीं है। प्रॉफिट की अगर हम रही बात यहाँ पर, तो प्रॉफिट जो मिला है वो हमें 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5 के अनुपात में हमें मिला है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, समझिए कि हमारा जो कुल मिलाकर के समय होगा वो हमारा किस अनुपात में होगा। तो समय की अगर हम बात करते हैं तो 2, 3 और 5 है, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 2, 3 के ऊपर में कितना हो जाएगा 3, 5 के ऊपर में कितना हो जाएगा 5। अब 2 अपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बाकी लोगों से करेगा, यानी 4 से करेगा और कितने से करेगा 8 से। उसी की तरह मेरे भाई यहाँ पर आप देखते चलो, एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडामेंटल हमें अपनाना है और उसी तरीके से हमें आंसर देना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 जो है अपने ऊपर वाले से ना करके बाकी से करेगा, यानी 2 इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा सर। उसके बाद में 3 अपने ऊपर वाले से ना करके बाकी से करेगा, 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो ये 5 है ये अपने ऊपर वाले से ना करके बाकी लोगों से करेगा, तो 5 इंटू 3 इंटू कितना किया जाएगा, तो 4 किया जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर समय का अनुपात आ गया। और जब ये समय का अनुपात आ गया तो हम एक बार रेशियो लेंगे। रेशियो लेंगे तो जैसे यहाँ का 4 है, इसमें से 4 का मल्टीपल ये है तो उड़ा दो, इसमें से 4 यहाँ पर है तो उड़ा दो। उसी तरीके से कोई और मुझे कॉमन डेटा दिख नहीं रहा है, तो कोई और कॉमन डेटा नहीं दिख रहा है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 16, 18, 15 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा यहाँ पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। ये हमारे सीजीएल मेंस का ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही तरक्की वाला सवाल है। यहाँ पे कहा गया कि एबीसी जो है कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं 5, 7 और 4 के रेशियो में। पता है आप लोगों को, जब एक बार किसी भी सवाल के पीछे का जब कंसेप्ट आप पढ़ लोगे ना, तो ये सारे सवाल आपको इतने आसान नज़र आ जाएंगे कि आप मेरी ज़रूरत के बिना ही इनको बना लोगे। ठीक है, ऐसे सामने अगर कभी प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी किताब को बनाते वक्त में या कहीं पर कोई शीट बनाते वक्त में, तो सभी सवालों को आप खुद के दम पर ही बना पाओगे। आप जैसे यही क्वेश्चन को देख लो, कहा गया ए बी सी ने इस अनुपात में पूंजी लगाई है, उनके निवेश का समय हमारा इतना है, यदि लाभ हमारा इतना है तो बताओ एक्स वाई जेड का मान कितना होगा। और हालांकि तो ये तो बहुत शॉर्ट में बन जाएगा कि दे इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो, यानी वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये 5 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। टाइम का अगर देखोगे तो पता ही नहीं, एक्स वाई जेड है। और अगर हम प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं तो प्रॉफिट हमें कितने का मिलेगा, तो प्रॉफिट हमें 45 का मिलेगा, 42 का मिलेगा और 28 का मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट सिखाया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट सिखाया, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर 12 तक जो है मैंने खुद से ही बना लिया है। बहुत बढ़िया बात है बाबू, बहुत शानदार। ठीक है सर, आपसे मिलना है सिलेक्शन के बाद में, शांतानु। बिल्कुल भाई मिलोगे, यहाँ पे यहीं पे हाजिर हैं, आराम से सिलेक्शन लो, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये बोलेंगे कि सर 5, 7 और 4 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बात बनेगी। तो एक जो हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया आप उससे कर लीजिए, और दूसरा मेरे भाई एक और तरीका है, लेकिन पहले मैं आपको क्रॉस से बताऊंगा। जैसे 45 है तो मेरे भाई ये 45 कर लो, 45 7 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा मामला। 42 है तो 42 सॉरी 42 है तो 42 कर लेते हैं, और ये 5 और 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में 28 है तो 28 कर लेते हैं, और ये 7 और 5 से हो जाएगा। अब ऐसा जब मैं करूँगा ना, तो मेरे भाई ऐसा हम लोग तभी करते हैं जब ये वाली संख्या इसको नहीं काट पाती है। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं बोलूँगा ऐसा मत करना, रीज़न बता रहा हूँ। जब मेरे भाई तुम्हारी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली को नहीं काट पाती है, जैसे मैं थोड़ा पीछे वाले में लेके चलता हूँ, 3 आपके 2 को कभी काट ही नहीं सकता, 4 आपके 3 को कभी काट ही नहीं सकता, 8 कभी 5 को काट ही नहीं सकता, उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर मेरे सामने कभी ऐसा आ जाए कि 5 बड़े आराम से 45 को काट सकता है 9 बार में, 7 42 को काट सकता है 6 बार में, 4 इसे काट सकता है 7 बार में, तो मेरे भाई मेरा आंसर 9, 6 और 7, सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया, बात खत्म। आप ये खुद देख लो ना, 5 × 9 45, 7 × 6 42,
4 इंटू 7 28। तो मेरे भाई फिर मुझे ज़रूरत क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो हर छोटी बात में भी अपने आप में एक राज है, पता है आपको। बस यही बात है कि आप अगर एक बार बेसिक सीख लेते हो तो कोशिश करते हो उसी से बना ले, एक बार क्रॉस सीख लेते हो तो कोशिश करते हो उससे बना ले। मेरे भाई क्रॉस भी सिखाने वाला मैं हूँ, और कई जगह पर उसको मैं अप्लाई नहीं भी करूँगा, ये भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो मेरे भाई, क्रॉस तो आप लगा ही सकते थे, बट कितना आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता, इसीलिए मैंने कहा क्रॉस ना अप्लाई करके सीधा ऐसा कर लो। ठीक है, यहाँ पर कि इसको इससे डिवाइड करो जो आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो आ जाएगा, खेल खत्म भाई। समझ गए यहाँ पर? आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में सॉरी कहा गया, तीन पार्टनर हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट को 8, 7 और 5 के रेशियो में। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ, 8 मंथ एंड 14 मंथ। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। एकदम सरल सा क्वेश्चन हमारे सामने कि भैया तीन भागीदारों ने इस अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ को साझा किया है। उन्होंने क्रमशः ये इतने इतने महीने में मेरे भाई निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट क्या थी? तो एक तरफ हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, दूसरी तरफ हम टाइम लिखेंगे, और तीसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? तो प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट की जब बात आती है तो वो 8, 7 और 5 को याद किया जाता है। जब समय की बात आती है दोस्त यहाँ पर 7, 8 और 14 को किया जाता है, 7 को और यहाँ पर 8 को और यहाँ पर 14 को। अब ऐसी स्थिति में क्या है, 8 इससे डिवाइड नहीं कर पाएगा, 7 को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, 5 को ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बाकायदा हम लोग क्रॉस लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे, और क्रॉस लगाने का टेक्निक क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन आपको हम दे रहे हैं कुल मिलाकर के 30 सेकंड, और पहले आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप खुद से ही कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। बनाइए, चलिए बना के दिखाइए, फटाफट दिखाइए यहाँ पर। बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। 64, 49, 20 बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि सर देखो पहले जो यहाँ लिखा गया है जैसे कि 8, 7 एंड 9, तो 8 का 8 लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे। उसके बाद में सर जैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, सेम उसी अंदाज में करेंगे। बस ये समझ लो कि इसको अपने बिल्डिंग के जो लोग हैं वो पसंद नहीं है, और अगर अपने बिल्डिंग के लोग पसंद नहीं है तो क्या करेगा? जैसे यहाँ पर 8 को अपने बिल्डिंग का 7 पसंद नहीं है, तो 8 को मेरे भाई ये 8 और ये 14 पसंद है, तो यहाँ क्या करें? तो हम यहाँ बोलेंगे 8 इंटू 8 इंटू 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 14। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, ये 7 को मेरे भाई अपने बिल्डिंग का नहीं पसंद है, 7 इंटू 7 इंटू 14, 7 इंटू 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 14। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये 9 जो है यहाँ पर, ये 9 को अपने बिल्डिंग का पसंद नहीं है, 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई बता दो। अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो समझो यहाँ पे ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, और ये हमारा कितनी बार में हो जाएगा? 2 बार में। ये हमारा 8 हो जाएगा, लेकिन 8 कहीं पर कॉमन मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, और कहीं पर हम किसी को काट सकते हैं तो नहीं काट सकते हैं। ठीक है। 2 से मेरे भाई काटा जा सकता है, जैसे 2 से आप यहाँ उड़ा लो, 2 से आप यहाँ 7 बार में उड़ा लो, और 2 से आप यहाँ 4 बार में उड़ा लो। अब जो आपकी रेशियो निकल कर के आएगी एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर आई की, तो आई का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 कितना? 60। ठीक है। 7 इंटू 7 कितना? 49, और 9 इंटू 4 कितना मेरे भाई? 36, 64, 49, 36। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? 64 हो गया आपका, 49 हो गया। ठीक है। जैसे हमने, अच्छा 8, 7 और यहाँ पर जो है 9 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा? 5 होगा। ये थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। 8 है, 7 है, 5 है, 8 है, 7 है और मेरे भाई 5 है, एंड 5 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 4 हमारा 20 हो जाएगा। तो 64, 49 और 20, 64, 49 और 20 ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए। तो 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। 8 अपने आप को छोड़ करके बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो हो चुका है। 7 मेरे भाई अपने नीचे वाले को छोड़ करके बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। 5 अपने नीचे वाले को छोड़ के बाकी लोगों से मल्टीप्लाई करेगा। रेशियो हम लेंगे और रेशियो को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी कुछ दिमाग में चलते रहता है, पता नहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, कुछ समय में सॉल्व हो जाएंगी। चलो भाई, अगला सवाल देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया? कहा गया मेरे भाई ए बी सी अपने कैपिटल को 2 के रेशियो में, 3 के रेशियो में, 5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ देयर मंथ फॉर विच ए बी सी इन्वेस्टेड इज 4:2:3। अगर सी को प्रॉफिट का एक शेयर मिलता है जो कि इसके बराबर में है, मोर देन दैट ऑफ ए, तो बी का शेयर कितना है? कहा गया सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज इतना मोर देन दैट ऑफ ए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर दिया क्या गया है, ज़रा वो देखेंगे। तो कहा गया सर सी को जो शेयर मिलता है ना, वो इतना यहाँ पर ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है? ए से। यानी ये जो पैसा है यहाँ पर, ये पैसा किसके बराबर में है? तो ये ए और सी का मेरे भाई यहाँ पर शेयर का अंतर है। ए और सी का क्या है मेरे भाई? शेयर का अंतर है। और हमसे किसका मान पूछा गया है? तो हमसे यहाँ पर बी का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? तो आप बोलेंगे सर बी का मान पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, चलिए यहाँ पर शुभारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, देखिए यहाँ पर। तो ये ए हो गया, उसके बाद में ये बी हो गया, उसके बाद में सी हो गया। कैपिटल को किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं? तो कैपिटल को ये 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में और 5 के अनुपात में। मंथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टाइम को लेकर के 4, 2 और 3, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास में, टाइम भी है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे बताओ? जब तुम्हारे पास में पूंजी का अनुपात है, जब तुम्हारे पास में समय है, तो निकाल लो ना मेरे भाई वहाँ से प्रॉफिट अपना। रुके क्यों हो बताओ ज़रा? तो सीधा सीधा बोलोगे सर 2 × 4 8 होता है, 3 × 2 6 होता है, 5 × 3 15 होता है। यानी इसको यहाँ पर 8 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा, इसको यहाँ पर 6 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा, इसको यहाँ पर 15 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा। डेटा में जो 14,700 दिया गया, ये किसका वैल्यू है? क्या ये सी का वैल्यू है? तो बोलोगे नहीं। क्या ये ए का वैल्यू है? तो बोलोगे नहीं। ये सी और ए का डिफरेंस है। सी और ए का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितने का है? 15 में से 8 घटाओ, कितने का है? 7 का है। यानी जो दिया गया ना यहाँ पर, ये कितने का मान है? तो 7 का मान है, इसलिए किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और किसका मान पूछा गया है? बी का। बी का मतलब कितने का मेरे भाई? 6 का। 7 से बाबू काटो यहाँ पर जल्दी से, तो बोलोगे सर 2100 बार में छोप दीजिए, और छोप दीजिए तो 0 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 12,600 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और 12,600 बोलेंगे क्या? 3 0 था यहाँ पर, तो 3 0 लगा दो, तो 3 0 लगा दो, तो 3 0 लगा दो, तो यहाँ पर 1,26,000, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल खत्म है भाई। ठीक है सर, ब्रह्मास्त्र बुक लेने के बाद रिवीजन कैसे करें, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ब्रह्मास्त्र बुक लेने के बाद में जो रिवीजन होगा मेरे भाई, वो इस तरीके से होगा कि जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र बुक लेने के बाद में रिवीजन बहुत आसान हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है शांतानु भाई। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है कि फॉर्मूला बुक को पढ़ा कैसे जाता है, तो मैं बता दूँ, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके बाद में आप उसको मेरे भाई पढ़ने के बाद में, मेरे पढ़ाने के बाद में आप उसको एक बार उससे कवर कर लेना। जैसे मानो मैंने आप लोगों को अभी पार्टनरशिप पढ़ा दिया, तो पार्टनरशिप पढ़ाने के बाद में एक बार पूरा पार्टनरशिप का यहाँ पर जब पूरा समरी देख लोगे ना इस किताब के अंदर में, तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि कितने टाइप्स बनते हैं, कितने वैरायटी बनते हैं, किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आप जो है चीज़ों को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बुक अपने आप में एक नोट्स का काम करती है, क्लास नोट्स का काम करती है, जो बच्चों को रिवीजन काफ़ी ज़्यादा कराती है। हम चाहते तो इसका नाम क्लास नोट्स भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि हिट ही अपने आप से ये फॉर्मूला बुक के नाम से हुई थी। ठीक है ना, इसीलिए। तो पढ़ाने के बाद में रिवीजन करना है तो वो काफ़ी है, और प्रैक्टिस करनी है तो आपकी एसएससी मैथ्स की किताब जो है वो काफ़ी है। ठीक है, हाँ जी, ये सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर। 4 मिल्कमैन जो है यहाँ पर, ठीक है, एक पास्चर को रेंट करते हैं। ए जो है ग्रेस करता है 24 काऊ 3 महीने के लिए, बी 10 काऊ कितने महीने के लिए मेरे भाई? 5 महीने के लिए, ये 35 काऊ 4 महीने के लिए, डी हमारा 21 काऊ 3 महीने के लिए। ए का जो रेंट का शेयर होगा 720 रुपया में,
ठीक है, तो ए का जो शेयर है वो 720 रुपये का आया है। तो कुल मिलाकर के टोटल रेंट कितना होगा इसमें, है ना। कुल मिलाकर के मैं ऑफलाइन में भी जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं बोलता हूँ बाबू देखो, दो तरह का सवाल बनता है, ठीक है। सर इसको यहाँ कर दीजिएगा थोड़ा पूरा। तो दो तरह का सवाल बनता है। अब वो दो तरह का सवाल कौन सा बनता है मैं बता रहा हूँ। दो तरह का सवाल हमारा ये बनता है कि एक ये गाय वाला क्वेश्चन हो जाता है, किसी के पास में इतनी भेड़ बकरियां है, वो इतने इतने महीनों के लिए रखता है, तो उसका रेंट कितना होगा। और जो दूसरा सवाल बनता है ना मेरे भाई, वो यहाँ पर ये बनता है कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है, उसकी 20 कारें हैं और वो 3 महीनों के लिए किसी गोदाम में रखता है या किसी गैरेज में रखता है। बी नाम का है, उसके पास में 40 कारें हैं और वो इतने महीने के लिए गोदाम में रखता है। सी नाम का है और उसके पास में इतनी कारें हैं और वो गोदाम में रखता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बाद में ये पूछा जाता है कि बताओ किसका किसका कितना कितना रेंट हुआ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट किसका किसका कितना हुआ। अब ये जो रेंट वाला आपका क्वेश्चन बन जाता है, ये असल में क्या है, तो जो कार आपके पास में है या जो गाय आपके पास में है वो आपका है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जितने महीने के लिए आप उसको गैरेज में, पार्किंग में, कहीं पर भी रखते हो, वो है आपका मेरे भाई टाइम यहाँ पे, ठीक है। और बाद में जो प्रॉफिट आता है कहीं ना कहीं वो एक रेंट है, मतलब जो रेंट आता है वो प्रॉफिट का काम करता है, ठीक है। तो समझिए मेरी बात को लेकर के। तो यहाँ पर जब मेरे भाई ए हो गया, फिर उसके बाद में बी हो गया और फिर उसके बाद में यहाँ पर सी हो गया। तो अगर हम ए बी सी की अगर हम बातें करें तो देखिए यहाँ पर ए बी सी की बात यहाँ पर क्या है, ए बी सी की बात यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 4 मिल्कमैन है, ठीक है। अगर हम ए की बात करते हैं, ए ग्रेस 24 काउ फॉर 3 मंथ, बी 10 काउ फॉर इतना मंथ, सी इतना काउ फॉर इतना मंथ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनकी इन्वेस्टमेंट, कौन कौन कितनी गाय यहाँ पर लेके है। तो ए के पास में कितनी गाय है, 24 गाय है। बी के पास में कितनी यहाँ पर जो गाय हैं वो 10 गाय हैं। और सी के पास में कितनी गाय हैं, तो 5 गाय हैं। ये भाई साहब का जो टाइम है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 3 महीने का है। इसका जो टाइम है बी 10 गाय को मेरे भाई 5 महीने का है। और सी के पास में 21 गाय हैं 3 महीने के लिए। डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं, 24 गाय 3 महीने, 10 गाय 5 महीने, 35 गाय और 4 महीने। यहाँ पर देखेंगे सी जो है, अच्छा डी लोग हैं मेरे भाई, कुल मिलाकर के सी हो गया और एक डी हो गया। सी के पास बात करेंगे तो 35 गाय है 4 महीनों के लिए और डी के पास में 21 गाय है 3 महीने के लिए। आप पूरा पूरा डेटा एनालाइज कर लो। ए के पास में जो है वो मेरे भाई 3 महीने के लिए 24 गाय है, बी के पास में 5 महीने के लिए 10 गाय है, सी के पास में 4 महीने के लिए 35 गाय है, डी के पास में 3 महीने के लिए 21 गाय है। अब ये हमारा क्या हो गया, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, प्रॉफिट निकालते हैं। मैंने कहा था इस लाइन का कोई भी डेटा अगर आपस में एक दूसरे को काटने पर ये तैयार हो जाए तो काट लेना। तो जैसे 3 इसके पास में है लेकिन इसके पास में नहीं है तो नहीं कट सकता। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कोई भी किसी को काट पाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 3 72 हो जाएगा, 10 इंटू 5 मेरे भाई 50 हो जाएगा, 35 का 4 गुना मेरे भाई 140 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा 63 हो जाएगा। क्वेश्चन में जो है ए का शेयर दिया गया 720, तो ये जो 720 है सॉरी, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए का शेयर 720 है तो टोटल कितना होगा। यानी ये जो 720 है ना हमारा, ये 720 किसका शेयर है, तो ये ए का शेयर है, यानी यहाँ पर 72 का टोटल का मान पूछा है। तो टोटल का मतलब यहाँ पर इन सभी को जोड़ देते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो 140 और 60 मेरे भाई 203, 203 और 50 253, 253 255 और 255 में अगर हम 70 जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 325 हो जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं 10 बार में तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3250। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है ऋषु भाई, देखो एसएससी मैथ्स के एजेस चैप्टर का 3 नंबर सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन सही है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ी सी इशू है और आपको लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार सॉल्यूशन के हिसाब से आपको देखना चाहिए। कल भी एक नीतीश नाम का लड़का है और उसने भी मेरे भाई सेम मैसेज किया था कि सर एसएससी मैथ में बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एजेस में उसमें मुझे दिक्कत आ रही है। फिर हमारी टीम ने कल उसको कॉल भी किया था, उसको समझाया भी था तरीके से यहाँ पर कि देखो क्वेश्चन में एक छोटा सा स्पेलिंग एरर है लेकिन सॉल्यूशन को अगर तुम पढ़ोगे ना तो सॉल्यूशन से तुम्हें पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी, तो वो देख लेना। आज यहाँ पर पूरे भारत में चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो बच्चे पढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ पर उनको दिक्कतें आ रही हैं वो यहाँ पर मुझे भेज रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग भी बढ़िया तरीके से मेरे यहाँ पढ़ाने के बाद में अपनी किताब से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जहाँ पर भी दिक्कत है मेरे से पूछ लीजिए, इसी क्लास में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बता दो जल्दी से, पहले खुद का दिमाग लगाओ तब उसके बाद में जो है मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे भाई कि क्या और किया जा सकता है, जल्दी से बनाओ।
जल्दी से बनाओ, फटाफट बताओ यहाँ पे। सर जी हिमाचल प्रदेश कभी आइए, बिल्कुल आएंगे यहाँ पे। मनाली सुना है वहाँ की बहुत अच्छी जगह है, एक बार गया भी हूँ मैं। कुल्लू नहीं जा पाया बहुत ज़्यादा, ठीक है। कासोल भी अच्छी जगह है, लोग जाते हैं घूमने, ठीक है। तो जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल आएंगे, वक्त रहा तो बिल्कुल आएंगे भाई। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, सवाल का आंसर बताइए, मैं साइड हो गया हूँ, जल्दी से फटाफट बनाइए, 1 मिनट है आपके पास में। अब साथ के साथ ही प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों की क्लास में, नहीं तो आप लोग बदमाश होते जा रहे हैं। क्वेश्चन वोश्चन बनाते नहीं हैं, खाली हम ही से सोचते हैं रिपीट करवा ले, रिपीट करवा ले, रिपीट करवा ले। क्यों सर बताइए, गलती नहीं करते हैं बच्चे। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ यहाँ पे। बनाओ। ऋषिकेश कब आएंगे, बिहार कब आएंगे, भुवनेश्वर कब आएंगे? यही यही तुम लोग जो ऐसा जाति करता है ना मेरे साथ में, एक जगह चले जाते हैं तो दूसरे वाले एकदम चढ़ जाते हैं। अरे भैया पढ़ाएं कि घूमें, तुम ये बताओ, शहर शहर घूमें आराम से, थोड़ा सा जो है पहले पढ़ा लेने दो, ठीक है। अभी तो बच्चे हैं यार, अभी थोड़ा सा पढ़ा वढ़ा लेने दो, बाद में घूमेंगे ना, आराम से घूमेंगे, ठीक है। जहाँ चाहेंगे शहर में, तुम लोग के घर पे आएंगे, खाना वाना भी खाएंगे। मेरा बड़ा मन होता है जिस भी शहर में जाए वहाँ कोई बच्चा मिल जाए, बस बैठ जाए वहीं पे, खाना वाना खाएं, घूमें, बढ़िया से बात करें। आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। रेशियो ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑफ ए बी सी, यहाँ पर ये क्या है, तो ये कैपिटल का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो है। और कहा गया रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज, यहाँ पर ये उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि कहीं ना कहीं कैपिटल अमाउंट ऑफ ए बी सी एंड रेशियो ऑफ देयर टाइम इन्वेस्टमेंट, ये टाइम का है। तो बोला गया प्रॉफिट ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन सी। तो मैंने हमेशा तो लाइफ में यही बात कहा, अब मैं आपको ना डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा। अब बहुत हो गया मेरे भाई मजाक यहाँ पे, बहुत हम लोगों ने 2 लाइन बना बना के लिखे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर थोड़ा हम लोग अपना गियर बदलते हैं और अपने लिखने के तरीकों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे जो मैंने यहाँ लिखा था ना, मैंने डबल लाइन में लिखा था। अगर मैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई एक सिंगल लाइन में भी लिखता, तो आप मेरा देखो फ़ायदा कितना होता, मेरे समय की बचत बहुत होती। यहाँ पर क्या होता दोस्त, यहाँ पे सीधा सीधा कोशिश किया करो कि सीधा एक लाइन में मेरे भाई यहाँ पर लिखने की। जैसे ए था, बी था, सी था, डी था, सीधा मेरे भाई प्रॉफिट ही अपन लिखना शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जैसे इस भाई की 24 × 3, सीधा मेरे भाई लिख दो यहाँ पर 72, बस बात खत्म यहाँ पे। बी की वैल्यू देखनी है 10 × 5, सीधा लिख दो मेरे भाई यहाँ पर 50 यहाँ पे, ठीक है। सी की अगर हम बात करते हैं 35 का 4 गुना, सीधा 140 लिख दो मेरे भाई यहाँ पे। डी की बात करते हैं 21 का 3 गुना, मेरे भाई 63 हो जाता, सीधा यहाँ लिखते हैं हम। उसके बाद बोलते हैं ये जो 720 दिया गया ये कितने का मान है, तो बोलोगे गुरुजी 72 का मान है। और पता कितने का करना है, तो पता मेरे भाई यहाँ पर 325 का करना था। यही था ना दोस्त यहाँ पे, बोलो। अब इसे काटते 10 बार में तो तुम्हारा आंसर आ जाता। तो हमें अब डायरेक्ट लिखना है कि जो प्रॉफिट निकालना ही है तो इन्वेस्टमेंट अलग और टाइम अलग क्यों रखें, हम एक ही साथ में मल्टीप्लाई क्यों ना कर देंगे, बताओ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बस वही बात है। अगर यहाँ पर हमारे सामने ए है, फिर हमारे सामने बी है, फिर हमारे सामने सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट एक ही बार में लिख देंगे कि सर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 4/5 का हमारा इन्वेस्टमेंट है और टाइम हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 है। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो 2/3 इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, और उस तरीके से यहाँ पर कितना हो गया, तो 9 हो गया। तीसरे से अगर हम बात करते हैं तो 5/8 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और ये कितना हो गया, तो 4 हो गया। अगर हम यहाँ कट्टम कुटाई खेलें, तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही तरीके से कि 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई, 2 बार में। अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर ये 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा 5/2 हो गया। आपको पता है कि नीचे में कभी फ्रैक्शन में कुछ नहीं रह सकता है, इसको यहाँ पर ऊपर भेज करके मल्टीप्लाई करो। इसको क्या करो, ऊपर भेज करके मल्टीप्लाई करो, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 16 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो 16, 12, 5 यहाँ पर ये पूरी पूरी वैल्यू हो जाएगी। अब कहा गया प्रॉफिट अमाउंट ऑफ इज हाउ मच परसेंट मोर देन सी। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ए हमारा कितना ज़्यादा है सी से, तो 5 से ये हमारा कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 11 ज़्यादा है। कितने पे, तो बोलोगे सर तुलना किससे की गई है, 5 से।
कितना ज़्यादा है वो ऊपर में रहेगा, जिससे इसकी तुलना की गई है, सी से तुलना की गई है तो सी नीचे रहेगा, और इनटू क्या करेंगे 100। देखो देन के बाद में जो भी आता है ना वो नीचे रहता है, क्योंकि उसी से कंपैरिजन होना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है नीचे में ए लाएंगे कि सी लाएंगे, तो देन के बाद में देखो सी आया ना तो नीचे में सी आएगा। समझ गए बात को लेकर के। अब उसके बाद में यहाँ पर आप इससे काटो तो आपका आंसर कितना मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी 220% मिलेगा। कितना मिलेगा? 220% मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर अभी तक पीडीएफ नहीं आया है कल वाला, कौन सी क्लास का पीडीएफ नहीं गया है? क्लास नोट्स, देखो क्लास नोट्स बच्चे टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मिलता है। जब पूरी पार्टनरशिप पढ़ा देंगे उसके बाद में ही ना उसकी नोट्स दे पाएंगे, पहले कहाँ से दे पाएंगे? ठीक है ना, तो बाद में लेना आप लोग मेरे से। आ जाओ चलो, सेम क्वेश्चन नंबर 16 है। चलो जल्दी से फटाफट 1 मिनट ट्राई करो। मैं आजकल है ना मेंस के बैच में ऐसे ही करता हूँ। पहले उनको 1 मिनट का टाइम दे दूंगा, लो भाई तुम लोग ट्राई करो। बड़ा मज़ा आ रहा है यार बच्चों को ऐसे, पहले वो खुद से ट्राई करते हैं, देखते हैं बन गया तो बड़ा खुशी मिलता है उनको, नहीं बना तो बड़े शांति से सुनते हैं। इसलिए 1 मिनट का वक्त है आपके पास में, लीजिए टाइमर चला दिए, बनाइए खुद से। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो भाई जल्दी से, वक्त बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, वक्त जा रहा है, पल पल जा रहा है। बना करके दिखाओ ना कैसा है, कितना है। 1 मिनट खत्म, लो भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि ए बी और सी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए यहाँ पर करता है इतना ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर इतना ऑफ द टाइम, फिर बी जो है इन्वेस्ट करता है इतना ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर इतना ऑफ द टोटल टाइम, और यहाँ पर रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय सी फॉर द होल टाइम। टोटल प्रॉफिट 7,830 है, तो यहाँ पर सी का प्रॉफिट कितना होगा? अगर मेरे से मेरे भाई बात मानोगे ना, इस क्वेश्चन को तुम जितना स्टार लगा लो उतना बढ़िया है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए इसीलिए दे रहा हूँ ना, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ पाए। अब मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी इतिहास के बारे में बताता हूँ, इस क्वेश्चन का इतिहास क्या है, और जो जो मैं बोलूँगा तुम चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके मिला लेना। सबसे पहले ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर सीजल के मेंस में आया हुआ था, और 2017 के मेंस में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्स्टेंटली पूछा गया, फिर उसके बाद में ये सीपीओ में आया, फिर उसके बाद में ये सीएचएसएल में आया। अब बोलोगे सर अभी हाल फिलहाल ये किस में पूछा गया है? तो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था, और उसके बाद में वो पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। तो यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हो गया, तो उसके बाद में जब दोबारा से उसके री एग्ज़ाम हुए थे, तो यहाँ पर यूपी पुलिस के उस री एग्ज़ाम में मेरे भाई ये वापस से पूछा गया। और पहले दिन का पहला शिफ्ट था, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ दोस्त यहाँ पे, जो हमने एनालिसिस यहाँ पर चैनल पे करवाया हुआ था ना, तो उसके अंदर में यहाँ पर बहुत ही तरीके से ये बातें हमने बता दी थी। ठीक है, एनालिसिस हमने करवाया था यूपी पुलिस का। ये आप देखो एकदम इतना प्यारा क्वेश्चन है। मैं अभी ऑफलाइन में ही बच्चों को जो पढ़ा रहा था तब भी मैंने उनको दिखाया था कि देखो भाई ये वाला क्वेश्चन इतना सेम डिट्टो लैंग्वेज का क्वेश्चन है। मैं पिछले 3 साल से ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ अपने यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड बैच में, हमने इस सवाल को यहाँ पर करवाया। अब यूपी पुलिस का कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सबसे पहला पेपर कब आया था? ये था मेरे भाई 23 अगस्त का शायद ये था। अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, एक तो ये ऐड वाले जीना हराम कर दिए हैं भाई। बताओ, पिज़्ज़ा वीज़ा खुद खाते हैं, हम लोगों को यहाँ भूख बढ़ जाती है हैं, इनको देखते रहना पड़ता है ऊपर से अलग। हटाओ यहाँ से, ऐड वैड नहीं देखना है, ब्लॉक ऐड करो, स्टॉप सीइंग दिस ऐड, ख़त्म, हटाओ इसको, नहीं है इंटरेस्ट हमें कोई भी। मतलब बता यार, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाओ ना जिससे मन ललचे भी नहीं। यहाँ पे खाते हैं खुद, यहाँ पर जो है हमें भूख बढ़ जाती है। बताओ, तो यहाँ पर ये जो पेपर में क्वेश्चन आया था सेम एज इट इज़ आया था। अगर मुझे अभी मिल गया तो मैं दिखा दूंगा, और नहीं मिला यहाँ पे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई। 15 वुमेन हो गया, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। पता नहीं यार, किसी एक शिफ्ट में आया था, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान भी नहीं आ रहा है कौन सी शिफ्ट में। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब में जो है
आया हुआ था। चलो अब खोजेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर, ठीक है, उसमें सबसे पहले ये पूछा गया। फिर उसके बाद में अभी सीजीएल 2024 का जो आपका पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैंने टॉप क्वेश्चन सीजीएल के करवाए हुए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था और मैंने उसको भी करवाया हुआ था। तो यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में पूछा गया। फिर उसके बाद में जो सीजीएल आपका 2024 का ये प्री का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन की सिर्फ एक ही बात ऐसी है जहाँ पर लगभग 90% लोग फंस जाते हैं। आपको बस उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। आपको मेरे भाई यहाँ पर उसमें नहीं फंसना है। अब आपको यहाँ देखना है कि क्या है और कैसे है। बाकी वेरीफाई करना होगा तो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम से भी वेरीफाई कर लेना, और सीजीएल 2024 के भी मेरे भाई पेपर से वेरीफाई कर लेना, पीडीएफ होगा तो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्वेश्चन में क्या है और कैसे है। इसमें यहाँ पर क्या है कि जैसे 3 लोग हैं हमारे पास में शुरू से ही, और उनका नाम ABC करके है। मैंने कहा ना जितने स्टार आप इसको दे सकते हो दो, क्योंकि एक बार अगर मेरा ये क्वेश्चन समझ लिया तो इसके बाद में बैक टू बैक मैंने मेरे भाई 2-3 सवाल रखे हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चन रखा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन रखा है, तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप पढ़ो ABC करके 3 बिजनेसमैन है ना, तो ये A हो गया हमारा, ये B हो गया और ये C हो गया। कहा गया यहाँ पर कि A व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का इतना भाग। अब यार कोई पूंजी यहाँ पर फिक्स है ही नहीं, ठीक है। सर हमारी शिफ्ट में आया था, बिल्कुल संतोष कुमार, मैं कह ही रहा हूँ यहाँ पर कि ये क्वेश्चन 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आया था। राजीव कुमार भी ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम डेटा के साथ नोट करके आ गया। सबसे बड़ा तो यार ये आश्चर्य हुआ मुझे कि यूपी पुलिस वालों ने डेटा भी नहीं बदला और आपके शीट का सेम क्वेश्चन दे दिया उठा के। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। हालांकि आप एसएससी मैथ में देखोगे, एसएससी मैथ देना एक बार यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर में दिया होगा शायद, ठीक है। एसएससी मैथ में सेम क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल। अगर आप एसएससी मैथ में भी देखोगे तो इसमें भी दिया गया है, क्योंकि एसएससी मैथ में सारे के सारे कंपाइलेशंस हैं आपके, एक तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना अलग अलग परीक्षाओं में, तो उनका दिया गया है मेरे भाई। ये रहा यहाँ पर आपका 1/4 ऑफ द कैपिटल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं अगर यहाँ देखूँ, और लगभग 3-4 जगह पे आपको ये मिल जाएगा दोस्त, बहुत ही प्यारा प्यारा ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस मेरे ये पार्टनरशिप पढ़ाने के बाद में आप लोग इस किताब को ज़रूर लगाना, बिल्कुल लगाना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। स्टार्टेड अ बिजनेस, यहाँ पे 3 पार्टनर ADCCC, यहाँ पे एक्स एंड वाई 3 पार्टनर शेयर लॉसेस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें मेरे भाई इसमें भी अभी पता नहीं कहाँ पर है, बहुत टाइम लग जाएगा खोजने में, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जैसे कि बच्चे तो शिफ्ट बता ही रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बोला गया ए ने यहाँ पर कितना भाग है, तो 1/4 भाग को मेरे भाई निवेश किया हुआ है, और 1/4 भाग को उसने निवेश किया है 1/4 मेरे भाई समय के लिए। मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ, इतना भाग और इतना समय के लिए किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/5 भाग यहाँ पर है मेरे भाई, और समय हमारा कितना है ज़रा ये देखो, तो समय हमारा यहाँ पर 1/5 है। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर क्या है वो देखो, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो ये है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो सी को लेकर के होता है, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय सी, यानी कैपिटल की जब बात आती है तो वो यहाँ पर जो बचा कुचा पैसा है, ठीक है, यहाँ पर सी जो होता है वो मेरे भाई रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिमेनिंग पैसा जो बचा हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट करता है। और टाइम की बात करें तो फॉर वोल टाइम, टाइम की बात करें तो रिमेनिंग टाइम नहीं होता है, यहाँ पर जो टाइम होता है वो मेरे भाई वोल टाइम होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम इसे कैसे बना पाएंगे, ए भी हो गया हमारे पास में, बी भी हो गया, सी भी हो गया, लगभग सभी लोगों के पैसे की बात यहाँ कह दी गई, लगभग सभी लोगों का यहाँ पर जो है वो समय का बात कह दिया गया कि इतना समय, इतना समय, इतना समय। अब जब भी आप ऐसे हालात में फंस जाओ कभी भी भाई, मैंने कहा ना 2 मिनट हम लोग समझने में ज़्यादा ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 21 नंबर क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, अच्छा क्या होता है ना, वही बात है, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं एसएससी मैथ में, सर सेम है, देख लेना तो भाई। अब एक बार जब तक तसल्ली मिलेगी नहीं ना मैं भी शांत बैठूंगा नहीं यार। मैंने क्वेश्चन डाला है, बुक में भी डाला है आप लोगों के, और बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर भी है। 21 नंबर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल भाई 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेना, सेम है आप लोगों का, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, हाँ देखो 21 नंबर क्वेश्चन है CHSL 13/3/2023। आप अगर देखोगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके एसएससी मैथ का है, CHSL 13, मैंने कहा था ना ये CHSL में पूछा गया, CPO में पूछा गया, CGL में पूछा गया इसमें। अब इसको तोड़ते कैसे हैं क्वेश्चन तो हमने जान लिया। अब यहाँ पर ये देखो ये समय हो गया, इसमें केस में क्या मानना होता है
सॉरी, एक ऐसा पैसा मानना होता है, देखो एक ऐसा मेरे भाई पैसा मानना होता है जिसको 4 से भी डिवाइड कर पाए और 5 से भी कर पाए। तो आप यहाँ पर पैसे को कितना मानोगे, तो 20 मानोगे। आप यहाँ पर पैसे को कितना मानोगे, 20। अब सभी लोग बड़े ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, पैसा कितना मानेंगे, तो 20 मानेंगे। उस 20 का हमें 1/4 भाग करना है, यानी ए के पास में जो पैसा है अपने तरफ से, देखो आप यहाँ 20 भी मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, दुनिया का जो संख्या मानना चाहते हो मान सकते हो, बाध्य नहीं हो। बस ऐसी संख्या हो जिसके अंदर में 4 भी हो और 5 भी हो। तो 20 मैंने माना, 20 का 1/4 कर लिया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 20 का 1/5 कर लिया। ठीक है भाई यहाँ पर। और उसके बाद में ये बंदा रिमेनिंग कैपिटल लेकर के बैठा है, तो रिमेनिंग कैपिटल तो यहाँ पर इसीलिए मैं बोलूँगा ये सभी चीज़ें हटाओ, 1/4 करना है, 1/5 करना है। तो मैंने कहा था कि पैसे को हम कितना मानते हैं, 20। तो ये भाई हमारा 20 का कितना करेगा, तो 20 का 1/4 करेगा। ये भाई हमारा कितना करेगा, तो 20 का 1/5 करेगा। समझ रहे हो, ये सारी बातें मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए। तो अगर हम देखेंगे तो 20 का 1/4 कितना होता है, 5 रुपया। 20 का 1/5 कितना होता है, 4 रुपये। तो इसने 5 रुपये लगाए हैं, इसने 4 रुपये लगाए हैं। टोटल कैपिटल हमने कितना माना था, तो 20 माना था। 20 में से 5 और 4, देखो ये कितना है मेरे भाई, तो साफ तौर पे बोलोगे सर ये 20 का 1/4 है। ये कितना है, तो बोलोगे सर ये 20 का 1/5 है सर यहाँ पे। ठीक है, तो 4 से 5 बार में कटेगा, 5 से 4 बार में। 20 रुपये में से 5 रुपये और 4 रुपये, 9 रुपया निकल गया। तो बचा कितना, 11 रुपये। तो जो पैसा बच जाएगा वो सी निवेश करेगा। और यहाँ पर ये क्या है, तो इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे भाई कुल मिलाकर के टाइम को लेकर के कि हमारा टाइम कितना है। तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करना है, 4 और 5 का मल्टीपल लेना है। तो हम टाइम को भी कितना मानेंगे, 20 मानेंगे। ठीक है, ए की बात करें तो वो 1/4 है। ए की बात करें तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ बात करें तो ये 1/5 है, तो 20 का ये कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये 5 हो गया, अगर हम ये देखेंगे तो 4 हो गया, यानी ये 5 × 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 × 1 ये 5 हो जाएगा। 4 × 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 4 हो जाएगा। अब लोग यहाँ पर भी वही गलती करते हैं। द कॉमन मिस्टेक अमंग ऑल द एस्पिरेंट इज दिस कि यहाँ पर वो क्या करेंगे, 20 में से 9 घटा करके इसे भी 11 कर देंगे। बट ये मेरे भाई रिमेनिंग टाइम नहीं है, ये आपका वोल टाइम है। ये कौन सा टाइम है मेरे भाई, यहाँ पर वोल टाइम है। कौन सा टाइम है, वोल टाइम है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं वोल टाइम का मतलब, जैसे मैंने 20 लिया है तो यहाँ पर आपको 20 लेना पड़ेगा। बस इस सवाल का सबसे बड़ा ये है। तो आपने मेरे भाई अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट माना तो आ गया, टाइम माना तो आ गया। अब सीधा सीधा इसका क्या ले लो, तो प्रॉफिट ले लो। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। 11 × 20 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया टोटल प्रॉफिट 7,830 का हुआ है, यानी ये जो 7,830 है ये किसकी वैल्यू है, तो टोटल का वैल्यू है। टोटल का है मतलब सबको हम जोड़ेंगे तो 25 हो गया। और यहाँ पर एक तरीके से मेरे भाई कितना, 25 और 16 41, और यहाँ पर 41 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 261 हो जाएगा। और हमसे कहा गया सी का मान कितना है, तो सी का मान मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 220 हो जाएगा। आप अगर देखो मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कुल मिलाकर के कितनी बार में काटेगा, 30 बार में। और यहाँ पर 22 × 3 6600, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। और एकदम डिट्टो मेरे भाई सेम आपके यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, बिना डेटा को बदले, बिना कुछ बदले। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जो लॉजिक है, पर्टिकुलरली ऑप्शंस को देखते हुए, मैंने बच्चों को पिछली बार भी यही कहा था कि देखो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत तुमको नहीं है। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत तुमको इसीलिए नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि जब आप एक तरीके से देखोगे, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको सी का मान निकालना है। और सी का मान जब आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सी के डेटा के साथ में, तो शुरू में ही अगर आप देखो सी में मेरे भाई 11 आ रहा है। ठीक है, मैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहा ना कि थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे, ये टाइम वाइम सब कुछ भूल जाओ, यहाँ सब कुछ भूल जाओ। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे इसका अपना एक टाइम होगा, टाइम होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो जो ये हमारा डेटा दिया गया है 7,830, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, तो टोटल की वैल्यू है। और यहाँ भाग करना होगा टोटल से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई सी के वैल्यू से करना है। सी के अंदर में क्या आता है, 11 आता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा।
ये 11 से कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो हम अपना आंसर कितना दे देंगे, बी दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को मल्टीपल के आधार पर भी आप इसे बना सकते थे और इस तरीके से आप इसे तोड़ सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आ जाओ चलो, अब इसी के ऊपर में एक और सवाल देख लो, सेम है हमारा। क्या कहा गया, बोला गया ए बी सी पार्टनर है, ए हुज मनी हैंड बी इज यूज्ड फॉर मेरे भाई 4 मंथ, ठीक है, क्लेम्स इतना ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पर ये नहीं, मैं पहले इसी के ऊपर में थोड़ा सा अपने तरफ से आपको क्वेश्चन दूंगा। समझिए, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं और इसको बना करके दिखाइए। सॉरी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए जो है यहाँ पर पैसे का इतना भाग, देखिए पैसे का मेरे भाई इतना भाग, और कितने समय के लिए, तो ऐसे समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर आधे समय के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बी जो है मेरे भाई आधा भाग, एक तरीके से कितने समय के लिए, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है 1/3 समय के लिए। और उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ये मेरे भाई बचा हुआ भाग, ये रिमेनिंग यहाँ पर हो जाएगा और ये हमारा टोटल हो जाएगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर ये टाइम है। आप लोग मुझे प्रॉफिट बता दीजिए कि कितना होगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर परीक्षा में पूछा गया, अब यहाँ पर आप उसे बहुत ही शॉर्ट में बना पाएंगे। सर 11 कहाँ से लाए, 20 में से 9 को माइनस कर दिया तो 11 आ गया। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट 20 मानी थी ना, तो मेरे भाई 20 में से 5 और 4 9 को घटा दिया था तो 11 आया था। आयुष कुमार, क्लियर है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाला टाइप आपका क्लियर हो चुका है बिना किसी परेशानी के। आंसर बताइए। बताओ भाई। चलिए ठीक है, आप समझ गए इस बात को लेकर के। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो 1/3, नीचे में 3 है और नीचे में 2 है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक 6 मेरे भाई लेना है और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा, तो बोलेंगे सर 2 बार में। तो कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 2 बार में। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार में होगा, तो यहाँ पर 3 बार में। तो यहाँ पर 3 बार हो गया। 6 में से 5 निकाल दो तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर वैसे ही हम यहाँ पर समय के लिए भी 2 और 3 का मल्टीपल कितना मानेंगे, 6 मानेंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर तो बोलोगे गुरुजी 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी 6 को 3 से भी भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख लो बाबू, टोटल दिया गया है, रिमेनिंग तो है नहीं। और टोटल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर टोटल का मतलब ये हो जाता है पूरा का पूरा उठा के लेकर के आ जाना है। ठीक है, अब देखते हैं तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। और 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6। यानी यहाँ पर जब प्रॉफिट की बात आएगी तो सबको जो पैसा मिलेगा वो लगभग क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। अभी भी कुछ बच्चे यहाँ पर गलत आंसर दे रहे हैं, इसीलिए मेरे भाई अभी भी सुधर जाओ और सीख लो सही तरीका क्या है, नहीं तो पेपर में ब्लंडर हो सकता है। आ जाओ चलो, 17 नंबर क्वेश्चन ज़रा देखो, थोड़ा सा हटके है, समझना है। यहाँ पे कहा गया ए बी सी किसी बिजनेस में पार्टनर है, ए का पैसा 4 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ है और इतना प्रॉफिट को क्लेम करता है। बी जो है मेरे भाई उसका पैसा 6 महीने के लिए हुआ है और वो इतना ऑफ द प्रॉफिट क्लेम करता है। और सी ने 1560 रुपये इन्वेस्ट किया है 8 मंथ के लिए। डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर इस सवाल को बना सकते हैं और कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो हम बोलेंगे सर ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। इन्वेस्टमेंट का कहीं पर कोई अता पता नहीं है, टाइम का पता है और यहाँ क्या पता है, प्रॉफिट पता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ए हुज मनी हैज़ बीन यूज्ड टू फॉर, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ए जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए। ए का धन का उपयोग कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। और यहाँ पर क्या कहता है, मुझे प्रॉफिट का कितना भाग चाहिए, तो 8/8 भाग चाहिए। ठीक है, फिर बी के बारे में कहा गया, बी का पैसा कितना महीना, 6 महीना, और उसको यहाँ पर कितना भाग चाहिए, तो 1/3 भाग यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उसके बाद सी के बारे में क्या जिक्र है आपको पता है, तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये 4 महीना इतना भाग है, 6 महीना इतना भाग, और उसके बाद में यहाँ पर जो है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है बोला गया सी हैड इन्वेस्टेड इतना फॉर 8 मंथ। तो यहाँ पर जो सी है ना वो 8 महीने के लिए पैसा निवेश किया है। और बात आती है प्रॉफिट को लेकर के, तो देखो जैसे मानो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, उसमें से ये वाला अपना पैसा ले गया, ये अपना पैसा ले गया, तो जो बच गया वो कौन ले जाएगा, जो बच गया वो कौन लेकर के जाएगा,
तो आप यहाँ पर बोलोगे सर जो बच गया ना वो यहाँ पर सी लेकर के जाएगा, यानी सी को जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिमेनिंग मिलेगा। मैंने कहा ना मेरे भाई, समझने की आवश्यकता है आपको यहाँ पर कि कैसे होगा और क्या होगा। तो ये नाम का बंदा 4 महीने के लिए इतना भाग का प्रॉफिट ले जाता है, ये 6 महीने में इतना प्रॉफिट लेके जाता है, और ये 8 महीने में जो पैसा बच जाता है, क्योंकि बचा हुआ पैसा कौन लेके जाएगा। देखो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारे हाथ में होती है कि हम कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं होता। प्रॉफिट यहाँ पर क्या है कि तीनों लोग मिलकर के कंपनी में पैसा लगाए हैं, जब 2-3 लोग अपना अपना शेयर लेके चले जाएंगे तो जो बच जाएगा वो अगले का होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या मामला है, क्या माजरा है। तो यहाँ पर सेम तरीके से एक ऐसी संख्या लेना होगा जो 8 और 3 मेरे भाई दोनों से विभाजित होगा, यानी हमें यहाँ पर प्रॉफिट को क्या मानना पड़ेगा, तो हमें 24 मानना पड़ेगा। प्रॉफिट को कितना मानना पड़ेगा, 24। 8 से 24 में भाग लगाओ तो यहाँ कितना आ जाएगा बाबू, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 3। 3 से 24 में भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, आप ये बताओ दोस्तों मेरे, 24 रुपया में से ये 11 रुपये लेकर के चले गए, 3 और 8 11, बचा कितना, 13। तो जो बाकी बचा पैसा होगा वो किसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, इसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब उसके बाद में क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि अगर टाइम दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। बोलो मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बस हाँ या ना इतना बोलो। पढ़ाया है ना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ ना। फिर यहाँ पे 3 है, 8 है और 13 है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, 8 लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, 13 लिखो। ये मेरे भाई अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी दोनों से गुना करेगा, यानी कहीं ना कहीं 6 और 8 से। तो यहाँ पर क्या कर दो, 6 लिख दो, और यहाँ क्या लिख दो मेरे भाई, 8 लिख दो यहाँ पे। क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 8 है ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के बाकी दोनों से गुना करेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 4 और 8 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, ये 13 अपने ऊपर वाले को छोड़ के बाकी दोनों से गुना करेगा, यानी 6 से करेगा और किससे करेगा, 4 से। मैंने अभी 1000 दफ़ा ये बात बताया कि बाबू कॉमन टर्म जो होगा ना वो काट देना। ठीक है, तो कॉमन टर्म काट देना, तो बस काटो यहाँ पे। जैसे तुम्हारा 4 यहाँ पर है, फिर 4 यहाँ पर भी है, 4 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। और कहीं पर कटने की संभावना है, जैसे 2 से काट सकते हैं। 2 से कितनी बार में, 4 बार में। 2 से कितनी बार में, 3 बार में। सो बेसिकली जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 रुपया। यहाँ पर 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 रुपया। और यहाँ 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 39 रुपया। बस सवाल में ये देख लो किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि सर सी ने जो है ना इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 1560 है। यानी सर 1560 दे रखा है, तो यानी ये जो 1560 रुपये दिए गए हैं ये किसकी वैल्यू है, ए का है, बी का है, सी का है। तो बोलोगे सर सी का मान है, मतलब यहाँ 39 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, तो 14 का है। तो हमसे इसका मान पूछा है। इसका ये कितना गुना है, तो बोलोगे सर देखो ये 4 बार में काटेगा। नहीं यकीनो, 4 इंटू 9 36 का 6, 3 पास में, 4 इंटू 3 15 और 3 12 3 15। अब 14 चौके कितना हो जाता है, 56, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, 560। और 560 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा पर्सन हूँ भाई जो हर चीज़ में धीरे 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 बदलाव करते रहता हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ें बदलने से, तरीके बदलने से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं हमेशा अपने आप को अपडेट करने में बिलीव करता हूँ। आप अगर देखोगे तो जो मेरा पार्टनरशिप पढ़ाने का तरीका है काफ़ी अलग तरीके से मैंने कर दिया, क्योंकि इसके पीछे क्या होता था, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ता था। कई बार मैं गुस्सा भी हो जाऊंगा वहाँ पे, तो मुझे ये चीज़ लगा कि यार थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं कहीं ना कहीं पे, इंटरेक्शंस में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें यहाँ पर कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अंदर से नहीं चाहोगे ना, वो कहते हैं ना यहाँ पर कि छड़ी के डर से अगर शेर भी कुर्सी पर बैठ जाए तो उससे हम वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं कहते। 3 इडियट का बड़ा फेमस डायलॉग है मेरे भाई। तो मेरे अगर डांटने से आप पढ़ रहे हो तो मेरे भाई वो पढ़ाई नहीं है, मेरे समझाने से अगर आप पढ़ोगे ना तो असली पढ़ाई वो है। क्योंकि जब मेरे भाई यहाँ पर समझाने से, जब मेरी चीज़ों को आसान करने से आपको मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, आपका इनर मोटिवेशन जागेगा। अरे यार मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, चलो और किताब लेकर के बनाते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और मेरे भाई यहाँ पर धांगते हैं। इसलिए हम जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं हमने सोचा एकदम उसी तरीके से करते हैं। आराम से पहले आपको वक्त देते हैं, थोड़ा पहले आप वहाँ पर ट्राई करिए तो माहौल थोड़ा बनेगा, थोड़ा मज़ा आएगा।
ठीक है कि हाँ भैया पहले तुम ट्राई कर लो फिर हम समझाएंगे। और आज मैं क्वेश्चंस जैसे ढूंढ रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ से है ना बच्चों का बिलीव बढ़ जाता है कि नहीं सर अगर कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन 4 जगह पे आया और जब हमने एक जगह उसको दिखा दिया तो ऐसा लगता है नहीं यार ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमको पढ़ के जाना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 4 बार पूछ लिया गया तो इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब मैं फिर उसको समझाऊंगा ना तो आप बड़े ध्यान से और बड़े सतर्कता के साथ में उसको सुनोगे वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ये ध्यान रखा करो। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास में इतना काफ़ी है। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि पार्टनरशिप आप पढ़ करके देखना, आपको जीवन में बहुत डर आया होगा, बहुत मेरे भाई घबराए होंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद में नहीं घबराओगे। ये मेरा वादा है आपसे। चैंपियंस कहा है तो चैंपियंस बना करके छोड़ेंगे। हाँ बस ये है, आप क्लास में लाइव रहा करो और मेरे पीछे के सेशंस को मेरे भाई यहाँ पर देख करके आया करो। मेरी इससे ज़्यादा और गुजारिश आप लोगों से कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं। और एक भाई आरपीएफ के एग्ज़ाम का डेट पूछ रहा है, तो यार टेलीग्राम पे सारा डाल दिया है भाई, देख लो यहाँ पर आरपीएफ का अगर तुम एग्ज़ाम डेट बोलोगे ना चेंज हुआ, मैंने टेलीग्राम पर ये डाल दिया था। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको कर लेना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि टेलीग्राम सबसे फास्टेस्ट नोटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, ये आरपीएफ का आपका जो है वो नया एग्ज़ाम डेट आया था। सबसे अपडेटेड रहा करो यार। ये देखो तुम्हारा आरपीएफ का जो है आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर से 12 दिसंबर को पेपर होगा। ये टेलीग्राम पर हम अपना अपलोड कर चुके थे, तो यहाँ से देख लेना भाई। ठीक है, चलो लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू, सभी को लव यू। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।